Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine and having good health. आप लोगों से बार बार जो उनसे है वो एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपना काइंडली बहुत ज़्यादा ध्यान करें, अपना ख्याल रखें, अपना भी और जो आपके अराउंड है दूसरे उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें। हमारा जी अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है उसमें फिज़िकली एक दूसरे से मिलना, क्लासरूम में आना, यूनिवर्सिटी के वो बेनिफिट्स को एंजॉय करना, फिज़िकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना और वो उनके जो सारे बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करना अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसकी एब्सेंस में ये जो हमारे पास सोर्स है, जो ऑप्शन है ऑनलाइन, जो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, यही हमारे पास सिंगल ऑप्शन है। नो डाउट इसके कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे डेफिनेटली जो सा है वो और तरह के इश्यूज हैं। जो बात हम एक दूसरे से करते हैं उसको समझने की और उसको उस तरह से अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन सेशन में। जैसे हम क्लासरूम में विद द हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ यू कैन से अदर एड्स और एक दूसरे के सामने बात समझा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू you can say have best use of these technologies। कुछ थोड़े से इश्यूज आ रहे होंगे बात को समझने में भी, हम उसको जो सा है वो रीडिंग के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल एफर्ट से रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया इस सिचुएशन में। चेक एंड बैलेंस कम हो गया है क्लासरूम में, चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली ज़्यादा होता है। अटेंडेंस ऑनलाइन, अटेंडेंस जो है वो पोर्टल पे ऑनलाइन होती है, अपडेट होती है, वो आपको कंपलसरी बनाती है कि आप लोग जो सा है वो क्लास अटेंड करें। अब इस सिचुएशन में अगेन वही बात है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से पॉसिबल नहीं है उस तरह से आपको फोर्स करना। आपकी अपनी पर्सनल विल पावर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हुए इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और इसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए अब आप लोगों को खुद जोन सा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्टिव हों, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। सिचुएशंस ये हैं कि हम मूव भी नहीं कर सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी नहीं है, ना कोई गैदरिंग्स हैं, ना कोई प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ना दोस्तों के साथ इवन बाहर फिरना है, कोई और एक्टिविटीज़ इस टाइम पे सब हमने कम की हुई हैं या नहीं की तो कर दें काइंडली, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टाइम है इस टाइम को हम यूटिलाइज करना मुश्किल हो गया कि करें क्या। तो उसमें आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो स्टडीज़ हैं इसको लेट डाउन ना करें, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए, क्योंकि कोई और दूसरा काम हमारे पास नहीं है करने के लिए या नहीं कर सकते हैं, हम स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, रीडिंग की हैबिट्स को डेवलप करें, बुक रीडिंग करें, आपके कोर्सेज कंटेंट्स हैं उनके रीडिंग करें। उसके बाद भी जो टाइम आपके पास है उसमें बुक्स को रीड आउट करें। अब तो हमारे पास ये फैसिलिटी है ऑनलाइन की, मोस्टली बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। तो कोई अच्छा नावल ले लें, कोई अच्छी बुक्स ले लें,
उनको स्टडी करें, उनको रीड आउट करें, रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वो सर्व करने की। ओके जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग के कुछ सर्टेन कंसर्न्स पे। पहले हमने डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पढ़ा, उसके 8 स्टेप्स डिस्कस किए। देन लास्ट टाइम जो हमने बात की वो डिसीजन मेकिंग की अप्रोचेस से रेलेवेंट थी कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से डिसीजन लेना होता है। 3 अप्रोचेस हमने डिस्कस की थी: रैशनैलिटी अप्रोच टू मेक डिसीजन, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। ये 3 मेन है। और फोर्थ वन थी एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, जिसमें आप दूसरी कंपनीज, दूसरों की जो एग्जांपल्स हैं, दूसरों की जो रियल टाइम आपके पास एविडेंस होता है, आप उसकी बेस पे कोई भी एक्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। आई एम गोइंग टू allow all of you to unmute your mic, and if you want to share anything, if you want to discuss anything, please you can unmute your mic and you can have any type of discussion related with our last lecture or decision making or management, anything else. You can have a question on your chat as well, और किसी भी तरह से अपनी प्रेजेंस को शो करें, अपनी एक्टिव होने को शो करें, क्वेश्चन करें, शेयर करें, बात करें, कोई भी डिस्कशन जो सा है वो हमारे साथ करें। तो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हैंड रेज कर सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, या आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ बात करने का। काइंडली कोई एक स्टूडेंट जो सा है वो बात करें। जी स्टूडेंट्स। ओके जी, देन मैं अगर इसमें थोड़ा सा, जी वलीद आपका क्वेश्चन है जी, आपने माइक को अनम्यूट किया है। नो सर। अच्छा, चलें, लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था या उसकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है जी? सर रिकॉर्डिंग सुनी है, बाकी अटेंड नहीं कर सका था क्योंकि चलें, मैं उसको पढ़ा भी है, बुक से भी रीड आउट किया है? नहीं सर, बुक से नहीं किया एक्चुअली, बुक मेरे पास है नहीं, बुक मैंने अभी डाउनलोड मैंने करनी है। आपको कहा था यार बुक का, तो बुक अभी तक ऐसी तो ना करें कि बुक नहीं है। सर बुक मैंने पहले ली नहीं, और अब यहाँ से मतलब कि यहाँ मिलती नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं यहाँ पे कि बुक ले लूँ मैं यहाँ नहीं, पे। वो सॉफ्ट कॉपी में, मैं आपको यही तो बात बार बार कर रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी में आप लोग, जी सर, वो सब अभी डाउनलोड करनी है, मेरे पास थी एक्चुअली, तो वो मैं जिस टाइम सेल चेंज किया तो काफ़ी कुछ मेरा इनके डेटा वगैरह ना हो गया, सेल मेरा गुम हो गया था इस वजह से। मैं जी सी आर्ट्स का जो ग्रुप है, मैं उसके अंदर ये बुक सेंड कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग सी आर्ट्स को कहिएगा कि वो आपको फॉरवर्ड कर दें। ओके सर। ओके सर। बुक मैंने सेंड कर दी है सी आर्ट्स के ग्रुप में। सी आर्ट से इसको फॉरवर्ड करवाएं और काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप लोग जो सा है इसको रीड आउट करें। ओके जी, अब मैं इधर से देखता हूँ हमारे साथ कौन है। ओके, हमारे साथ हैं जी अली हैदर हैं 9519। अली हैदर, आप मुझे अगर सुन सकते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें, बाकी लोग काइंडली अपना माइक को ऑफ कर दें।
Ali Heather 9519. Ali, can you hear me? Ali Heather 9519. जी सर। जी अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर। आपने जी लास्ट लेक्चर लिया है, फिर उसको मतलब सुना है या किसी तरह से? सर लास्ट लेक्चर नहीं लिया, लास्ट एक दो वीडियो रहती हैं, वो पिछली मैंने उसको देख ली करें, थी पूरा यूट्यूब वीक गुजर गया, आपने लेक्चर उसको नहीं किया। ओके जी, देन जी सर। मैं नेक्स्ट मूव करते हुए किंजा शहजादी हैं 9513 जी। किंजा, आप काइंडली मुझे सुन सकती हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और रिप्लाई करें। किंजा, किंजा आपको आवाज़ बेटा आ रही है तो काइंडली रिस्पॉन्ड करें। ओके जी, देन आई हैव 9570 नूरुलैन। नूरुलैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करें काइंडली। सर। जी नूर, आप बता सकती हैं बेटा कि रैशनैलिटी अप्रोच क्या थी डिसीजन मेकिंग की, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की? सर इसमें जो मैनेजर होता है वो लॉजिकल डिसीजन लेता है और उसको होता है कि वो बेस्ट ऑप्शन चूज करे, तो वो टाइम लेके अच्छी तरह बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। राइट, गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये बिल्कुल रैशनैलिटी अप्रोच यही थी कि बेस्ट ऑप्शन को चूज किया जाए, और बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए सर्टेन अजम्पशंस थी कि यू हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस को एनालाइज करें एंड देन उनमें से बेस्ट वन सिलेक्ट करें। गुड बेटा नूरुलैन। ओके जी, देन नूर, आप अपना माइक बेटा ऑफ कर दें। वी थैंक हैव 9571 है हसन महमूद। हसन, आपको आवाज़ आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करें जी काइंडली। हसन महमूद। हरी अप जल्दी जल्दी करना है जी, इतना हमें उसको टाइम को वेस्ट नहीं करना। हसन महमूद। हसन प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हसन, अपने माइक को काइंडली ओपन करें। सर ये 55 की प्रेजेंट लगा रहे हैं सर 9503 प्रेजेंट। जी फिरोज शहबाज जी 9503 जी, सर। मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको इंडिविजुअली अपने माइक को ओपन करने की जरूरत नहीं। मैं जिनको बुला रहा हूँ, जिनके नेम कॉल कर रहा हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो अपने माइक को ओपन करके तो मेरे साथ उसमें बात करेंगे। ओके जी, सर किशान अली। नाइन किशान अली 9555। जी जी, मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आप सब के शो हो रहे हैं। आपको अपने माइक को ओपन करके बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जी इसीलिए रिक्वेस्ट की थी, आपके रोल नंबर्स और नेम्स मुझे शो हो रहे हैं और ये रिकॉर्ड में मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम जो लोग प्रेजेंट हैं। तो ये यहाँ से जो उनसे पता चल रहा है। मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि अपने माइक को उसमें ओपन करें। रोल नंबर है जी 9545 नोमान अहमद। नोमान, काइंडली अपने माइक को ओपन करें। नोमान अहमद 9545। नुमान, अपने माइक को ओपन करें जी, आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो। ओके, रोल नंबर है देन 9510 रिदा गजल। रिदा बेटी 9510। नाइन फाइव वन जीरो रिदा, अपने माइक को ओपन करें। हरिए।
ओके जी, फेरोज आप अपने माइक को ओपन करें 9503। यस सर। जी कैसे हैं फेरोज, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक फिरोज ठाक आप सर, बता आप सकते हैं सुनाएं। बाउंडेड रेशनैलिटी अप्रोच डिसीजन मेकिंग की क्या थी? सर मैंने लास्ट लेक्चर एक्चुअली लिया नहीं। ये तो नहीं अच्छी बात है यार, यहाँ पे इस तरह अक्सर लोग यही बात कह रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर लिया नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, आप नहीं भी थे। एटलीस्ट यही पर्पस है सर वो रिकॉर्डिंग का। एक्सेस नहीं मिल रही मुझे रिकॉर्डिंग की। मैंने लिंक सेंड की है, हर लेक्चर का लिंक सीआर को सेंड कर देता हूँ, वो लिंक पे जाना है, उसकी एक्सेस तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग है वो। अगर आपको नहीं भी है तो उसमें आप अपने प्रीवियस लेक्चर जो पहले आपको भेजा है उससे मेरे चैनल पे जाके, तो काइंडली उस चैनल पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मोहम्मद अशर या ठीक अशर है शकील के नाम पे होगा। आप मेरी वो आईडी में फोटोग्राफ देख सकते हैं पिक्चर, तो यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब पे सर्च कर लें मेरे चैनल को, उसके अंदर वीडियोस लेक्चर्स की अपलोडेड है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके जी, हम ठीक है यहाँ से सर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। आइंदा ऐसे नहीं होगा सर। ठीक है जी, चलें, गुड। आप लोगों से इसी तरह का ही रिस्पांस ये रिक्वायर्ड है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह इस चीज़ का ख्याल भी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करें, और अभी तक आप जो उनसे है वो अच्छा ही रिस्पॉन्ड करें। काइंडली इसको रिव्यू कर लें, मैंने बुक भी, यू कैन सी, ये बुक मैंने, ये सी आर्ट्स का ग्रुप है जी, आपके तीनों सेक्शंस के सी आर्ट्स का, ये मैंने बुक सेंड कर दी है सॉफ्ट कॉपी में। सी आर्ट्स को कहें कि ये आपको, कि अगर आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं तो उनमें भेज दें, सर कर दिया, सीआर ने तो भेजी इसको रिसेंट बुक। डाउनलोड करें और इसको रीड आउट करें कंपल्सरी जी। ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लेक्चर में। अप्रोचेस पे लास्ट टाइम बात की, इसको काइंडली रिव्यू कर लीजिएगा। देन हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीजंस की बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजंस भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमने बात की, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रूटीन की होती हैं, जो रेकरिंग होती है, जो अक्सर आ जाती हैं, जो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटे छोटे इश्यूज जो रिपीट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है। देन अनस्ट्रक्चर्ड में जो कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, जो पहले कभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई, जो पहले कभी फेस नहीं की, वो जो सा है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनके लिए डिसीजन एक दफ़ा ले लिया तो वही डिसीजन रिपीट होते हैं, वही डिसीजन नेक्स्ट टाइम भी यूज़ होते हैं, हर दफ़ा नए नए डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक इन फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स, रूल्स और पॉलिसीज, हमने वो डिसीजंस एक दफ़ा बना लिए और हम उनको रिपीटेडली यूज़ करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड न्यू प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके लिए नए डिसीजंस लेने की ही ज़रूरत होती है। ओके जी, एक नेक्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग से रिलेवेंट ही जस्ट वन और टू टॉपिक्स और हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे और वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा ये नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा यू कैन से टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिवली इसको समझिएगा और फिर इसको रीड आउट करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। पॉइंट है डिसीजन मेकिंग कंडीशंस का। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, किस कंडीशन में जो मैनेजर है ही और शी इज गोइंग टू मेक डिसीजन दैट इज रेलेवेंट, और वो कंडीशन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है कि आप डिसीजन कैसे लेंगे। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी डिसीजन की
वो डिपेंड करती है कि किन कंडीशंस में आप डिसीजन ले रहे हैं। कंडीशन से मुराद क्या है? यहाँ पे हम कंडीशंस को इस सेंस में ले रहे हैं कि ऑब्वियसली हम डिसीजन ले रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, and what will be happen after the decision will be made, what will be happen when I will do certain action, वो अभी नहीं मुझे पता, वो फ्यूचर में होगा। मतलब मैं डिसीजन लूंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता है। तो कुछ कंडीशंस तो ऐसी होती हैं जिनमें क्या होगा, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, किस ऑप्शन से क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें क्लियर होता है, वो हमें पता होता है। ये जो सा है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेरी सिलेक्शन, मेरी ऑप्शन, मेरे डिसीजन का रिजल्ट वो हमें पता होता है, नाउन होता है। वी कॉल दैट कंडीशन सर्टेनिटी। सर्टेन है, क्लियर है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात लास्ट टाइम भी हुई थी कि अगर सपोज मेरी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन का बेल्ट ब्रेक हो गया, उसका बेल्ट रिप्लेस करना है, तो सर्टेन है कि अगर मैं बेल्ट रिप्लेस करूंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे क्या होगा, उसके बाद मशीन जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। ये जो है एक सर्टेन कंडीशन है जिसमें रिजल्ट आउटकम हमें नॉन होता है। सेम जैसे कोई मैंने अपना पैकेज लेना है इंटरनेट का या अपने मोबाइल फ़ोन का, तो अगर मैं कहता हूँ जी मैं ये वाला पैकेज लूँगा 1000 रुपीज़ में, तो इस ऑप्शन का रिजल्ट ये है कि मुझे 1 मंथ के लिए इतने मिनट्स ऑन नेट, इतने ऑफ नेट, इतना डाटा ये मिल जाएगा। सर्टन है कि अगर ऐसा करूँगा तो ये होगा। अगर सेकंड पैकेज सेलेक्ट करता हूँ तो उसके रिजल्ट में मुझे इतने जो डाटा है, मिनट्स हैं, वो मिलेंगे। हम ऐसी कंडीशन को सर्टेनिटी बोलते हैं। सर्टन है, पता है आपको, अपनी ऑप्शन का रिजल्ट पता है कि अगर आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। So certainty is a situation in which a manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known. Outcome of every alternative choice is known. जैसे हर पैकेज 10 पैकेज है नेटवर्क के, उन 10 पैकेज के ऑल्टरनेटिव का आउटकम क्या है वो पता है कि अगर पैकेज 1 सिलेक्ट करता हूं तो इतने मिनट्स मिलेंगे, इतने पैसे कटेंगे, इतना डाटा मिलेगा। पैकेज 2 सिलेक्ट करूंगा तो वो इतना डाटा मिलेगा, इतने मिनट्स मिलेंगे और इतने पैसे वो कटेंगे। तो सर्टेन है, क्लियर है। तो इसमें जो मैनेजर है वो एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है कि मुझे कौन सा पैकेज सूट करता है, कौन सा बेस्ट पैकेज है जिसमें इतने पैसे कटेंगे और इतने मिनट्स मिलेंगे, कौन सा पैकेज सस्ता है, कौन सा महंगा पड़ रहा है। वो ये डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग एक्यूरेट चॉइस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि पैकेज 1 में इतने पैसे कटने हैं, पैकेज 2 में इतने कटने हैं और इतना कुछ मिलना है। ये सर्टेनिटी है। लाइक अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात करें तो अगर सपोज डिसीजन लेना है एक मैनेजर ने डिपॉजिट्स का, आपने कुछ बैंक में अपनी मनी सेविंग के लिए डिपॉजिट करनी है और आपको उस पर बैंक से इंटरेस्ट मिलना है। अब यहाँ पे सर्टेन है बैंक्स के जो रिटर्न के रेशो है, जो रिटर्न की परसेंटेज है, वो सर्टेन है। आप बैंक 1 में जाते हैं, बैंक 1 कहता है जी हम आपको एनुअली 10% रिटर्न देंगे, वो फिक्स्ड है, वो नॉन है, वो सर्टेन है।
अगर आप 1 लाख रुपीज रखवाएंगे, आफ्टर 1 ईयर यू विल हैव अ रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज। बैंक 2 कहता है जी हमारा जो रिटर्न है वो 11% है। वो 11% है। तो उस केस में जो सा है वो आपको सर्टेन है कि अगर आप बैंक 1 में पैसे रखवाएंगे तो आफ्टर 1 ईयर कितना रिटर्न आएगा, बैंक 2 में पैसे रखवाएंगे तो आफ्टर 1 ईयर कितना रिटर्न आएगा, बैंक 3 में रखवाएंगे तो सर्टेन है, क्लियर है। बैंक 1 का रिटर्न 10% है, बैंक 2 का 11% है, बैंक 3 का 12% है। अब आप एक्यूरेट चॉइस कर सकते हैं कि मुझे बैंक 1 में रखवाने हैं, 2 में या 3 में, कौन सी आपको बेस्ट ऑप्शन लग रही है जिसका रिटर्न ज्यादा है। बैंक 3 का 12%, तो आप बैंक 3 में अपने पैसे रखवा देते हैं और आफ्टर 1 ईयर आप 12,000 रन करते हैं। आपको पता था कि बैंक 3 में रखवाने का इतना मिलेगा, बैंक 2 में इतना मिलेगा, बैंक 1 में इतना मिलेगा। ये है सर्टेनिटी, यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर होती हैं। देन जो सा है सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन होती हैं रिस्क की कंडीशन। रिस्क वेयर द आउटकम इज नॉट सर्टेन। यहाँ पे आउटकम ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव इज नोन। रिस्क के कंडीशन में आउटकम पता नहीं होती है, आउटकम सर्टेन नहीं होती है, रिजल्ट क्या होगा वो क्लियर नहीं है, उसमें रिस्क है। जैसे यही जो हम ऑप्शन ले रहे हैं इसी को थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं। अगर यही पैसे जो आपने इन्वेस्ट करने हैं अगर आप बैंक में रखवा रहे हैं तो वो तो सर्टेन है। अगर वही पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने में, अब कंपनी के जो शेयर्स आप बाय करेंगे उसमें किसमें कितना प्रॉफिट होगा वो क्लियर नहीं है, वो सर्टेन नहीं है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसके भी कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑल्टरनेटिव का आउटकम क्या होगा वो आपको नहीं पता। आप एक कंपनी जो बड़ी अच्छी है उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स बाय कर लेते हैं, पिछले साल उसको प्रॉफिट हुआ था, उसकी प्राइस अप गई थी, नेक्स्ट ईयर दोबारा प्रॉफिट होगा या नहीं, नेक्स्ट ईयर दोबारा उसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं, मे बी आप शेयर्स लें तो उसकी प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाए, तो ये आपको क्लियर नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, बल्कि इसमें रिस्क है। प्राइस अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन उस रिस्क का मतलब ही ये होता है कि रिस्क का मतलब है चांसेस हैं और चांसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। कितने परसेंट चांसेस हैं रिस्क में, आपको ये पता होता है कि भाई अगर मैं इस कंपनी ए में इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं प्रॉफिट के, कितने परसेंट चांसेस हैं लॉस के, कितने परसेंट चांसेस हैं कि प्राइस अप जाएगी, कितने परसेंट चांसेस हैं ऐसा होगा। तो रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैनेजर को ये तो क्लियर नहीं है कि किस सिचुएशन या किस आउटकम का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो इसको एस्टिमेट कर सकता है, वो चांसेस का अंदाजा लगा सकता है, वो इस चीज को गेस कर सकता है कि कितने परसेंट चांस है कि रिजल्ट ये आएगा। लाइक कंपनी ए में इन्वेस्ट करने से कितने परसेंट चांस है प्रॉफिट का, कितने परसेंट चांस है लॉस का, 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है। सो परसेंटेज ऑफ आउटकम, परसेंटेज ऑफ यू कैन से रिजल्ट, वो आपको फाइंड आउट हो सकता है। ये जो सा है
सिचुएशन, ये कंडीशन डिसीजन मेकिंग की, हम इसको रिस्क बोलते हैं। अ सिचुएशन इन विच द मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड, एस्टिमेट द लाइक्लीहुड, उन चांसेस को एस्टिमेट कर सकता है, ऑफ आउटकम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स। अब सर्टेन में तो आपको पता था बैंक 1 में 10% मिलना है, बैंक 2 में 11, बैंक 3 में 12। रिस्क में 10% भी प्रॉफिट हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 15% प्रॉफिट भी हो सकता है, और में भी प्रॉफिट ना हो, लॉस हो। लेकिन किस ऑप्शन, किसके कितने चांसेस हैं, ये आप जो सा है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। 10% प्रॉफिट होगा, इसके कितने चांसेस हैं? सपोज वो कहता है जी 10% प्रॉफिट के चांसेस हैं, 25% चांसेस हैं कि आपको 10% प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट होगा, इसके 50% चांसेस हैं, और प्रॉफिट नहीं होगा, इसके 10% चांसेस हैं। सो हर एक आउटकम के कितने चांसेस हैं, रिस्क में आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अब उसकी बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। रिस्क के कंडीशन में हमारी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच वो डिफरेंट हो जाती है। लाइक हमारी बुक की अगर हम बात करें तो बुक में वो एग्जांपल ले रहे हैं एक बिजनेस की जो टूरिज्म से रिलेटेड है, और वो चेयर लिफ्ट बेस्ड फॉर बिजनेस है, चेयर लिफ्ट से रेलिवेंट। वो चेयर लिफ्ट का एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि कितने लोग इस दफ़ा चेयर लिफ्ट में आएंगे। अब ये तो पता नहीं है कितने आएंगे, लेकिन वो कंडीशंस रिस्क है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। वो कहता है अगर तो हैवी स्नोफॉल होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे स्नोफॉल में टूरिज्म पे विजिट करने। हमारे जो एरियाज हैं, हिली एरियाज, उनमें तो हमें इतना रेवेन्यू होगा, 8,50,000 रेवेन्यू होगा। अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगी, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ऑब्वियसली हमें जो सा रिजॉर्ट पे वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर स्नोफॉल नॉर्मल होती है, एवरेज होती है, तो कम कस्टमर्स आएंगे, उसमें रेवेन्यू 7,25,000 होगा। अगर स्नोफॉल इस साल होती नहीं, इस साल जो है वो स्नो फॉलिंग नहीं होगी या बहुत हल्की होगी, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम होंगे, जिसमें हमारा प्रॉफिट वो 3,50,000 होगा। अब होगा क्या ये नहीं हमें पता। तीनों ऑप्शन है, मुझे नहीं पता इस साल स्नोफॉल ज़्यादा होनी है, कम होनी है, या नॉर्मल रहेगी। लेकिन चांसेस को हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जो सा है वो यू कैन से कि क्लाइमेट, या ये व्हाट वी कैन से कि जो डिपार्टमेंट है हमारा क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, वो हमें इस पे बताता है कि भाई कितने परसेंट चांस है। अगर 30% चांसेस हैं कि हैवी स्नोफॉल होगी, 50% चांसेस हैं कि नॉर्मल स्नोफॉल होगी, 20% चांसेस हैं कि लाइट स्नोफॉल होगी, तो हम उन रेवेन्यूज को नंबर ऑफ चांसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। 30% का मतलब 0.3 है, 30 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.3। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.5। सो हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव को निकाल सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 8,50,000 रेवेन्यू होगा हैवी स्नोफॉल का, लेकिन चांसेस 30% है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 2,55,000। 7,25,000 50% है तो 3,62,500। लाइट स्नोफॉल 20% है 70,000। तो आपको हर एक डिसीजन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो नज़र आ गई यहाँ पे, विच मीन्स आपको इन तीनों में से ज़्यादा फ़ायदा किस ऑप्शन में हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में, नॉर्मल स्नोफॉल वाली में। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपके लिए वो इस टाइम फेवरेबल है। अगर इसके चांसेस कम होते, इसके ज़्यादा होते या इसके ज़्यादा होते, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन को सिलेक्ट करते। सो रिस्क में हमें ऑप्शंस के रिजल्ट्स पता नहीं होते हैं, हमें जो सा है वो उस केस में चांसेस
कुछ भी हो सकते हैं ऑप्शंस में, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम उसके चांसेस से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। रिस्क के अंदर डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट होता है। इसको जो सा है देखें, 2 मिनट के बाद हमारी इस मीटिंग का टाइम 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको उतनी देर ज़रा एक दफ़ा रीड आउट कर लें। मैं आफ्टर 2-3 मिनट्स आपको रीजॉइन करूँगा। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, काइंडली इसको गो थ्रू कर लें।